हेलो दोस्तों, आज हम द बंगाल फाइल्स मूवी का रिव्यू करेंगे। इस मूवी का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है। उनकी यह फिल्म फाइल्स ट्रियोलॉजी की द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स के बाद तीसरी और आखिरी कड़ी है। यह हमें आज के दौर के साथ साथ 1946-47 के उस अशांत बंगाल में ले जाती है जब कलकत्ता नरसंहार, डायरेक्ट एक्शन डे और नौअखली दंगे जैसी भयानक घटनाएं घटी थीं। द बंगाल फाइल्स की कहानी फिल्म की कहानी दो समानांतर टाइमलाइन में आगे बढ़ती है। पहली टाइमलाइन आज के दौर की है, जहां सीबीआई अफसर शिवा पंडित दर्शन कुमार को बंगाल में एक दलित लड़की सीता की गुमशुदगी की जांच के लिए भेजा जाता है। अपनी तहकीकात के दौरान उसकी मुलाकात होती है मां भारती पल्लवी जोशी से, जो न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ चुकी है बल्कि 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की प्रत्यक्षदर्शी भी रही है, जो कि एक बूढ़ी अम्मा का रोल निभाती है। दूसरी टाइमलाइन हमें 1946 के अशांत बंगाल में ले जाती है, जहां युवा भारती बनर्जी सिमरत कौर रंधावा अपने साथी अमरजीत अरोड़ा, एकलव्य सूद संग नौअखली दंगों और आतंकवादी सरवर हुसैनी की बर्बरता का सामना करती है। इस हिंसा में वह अपने जस्टिस पिता प्रियांशु चटर्जी, अपनी मां और अपने प्रेमी अमरजीत सबको खो देती है। अतीत की यह त्रासदी मां भारती की यादों के जरिए शिवा को वर्तमान केस की परतें खोलने का रास्ता देती है। सभी सुराग आखिरकार जा टकराते हैं अल्पसंख्यक विधायक सरदार हुसैनी से, जो आज के बंगाल की सत्ता, डर और दोहरे चेहरे का प्रतीक है। द बंगाल फाइल्स मूवी रिव्यू। निर्देशक के रूप में विवेक अग्निहोत्री ने कलकत्ता के उस दर्दनाक दौर की बर्बरता को दिखाने से जरा भी संकोच नहीं किया। फिल्म में धार्मिक उन्माद, हिंसा और कत्लेआम के दृश्य इतने तीखे हैं कि दर्शक असहज हो उठते हैं। हालांकि इस विभत्सता को कुछ हद तक संयमित किया जा सकता था। विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि फिल्म गहरे शोध और डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित है, लेकिन इसके बावजूद इसका निष्पादन कहीं ना कहीं लंबाई के कारण कमज़ोर पड़ता है। करीब 3 घंटे 24 मिनट का रन टाइम दर्शकों की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। कहानी अपनी तीव्रता खोने लगती है और एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन पर अचानक शिफ्ट होना अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है। तकनीकी पक्ष में ग्राफिक्स प्रभावी है, मगर एडिटिंग और संवादों पर और मेहनत की जा सकती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक विषय के अनुरूप है और माहौल को गहराता है। आखिरकार रोहित शर्मा का संगीत किचुदिन मोने मोने दर्दनाक और मार्मिक है, जो फिल्म का भावनात्मक असर और गहरा कर देता है। अभिनय की बात करें तो कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को ईमानदारी से निभाया है। मां भारती के कृष्णकाय जर्जर और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझती वृद्धा के रूप में पल्लवी जोशी अपने शानदार अभिनय और सटीक प्रोस्थेटिक मेकअप की बदौलत प्रभावशाली प्रदर्शन करती है। दर्शन कुमार शिवा अपने रोल के साथ न्याय किया। इसके विपरीत हताश, शराबी और कटी जुबान वाले किरदार में मिथुन चक्रवर्ती गहरी छाप छोड़ने में सफल रहते हैं। युवा भारती बनर्जी के रूप में सिमरत कौर रंधावा का अभिनय और लुक दर्शकों को भाता है, मगर उनका उस दौर में आपको कुछ फील होता है जैसे डायलॉग खटकते हैं। एकलव्य सूद अमर कई जगहों पर ज़रूरत से ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, लेकिन नवासी चक्रवर्ती अपने आतंकी किरदार को मजबूती से स्क्रीन पर बनाए रखते हैं। अनुपम खेर भी महात्मा गांधी की भूमिका को सहजता से निभा ले जाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो मदालसा शर्मा, दिव्यंशु भट्टाचार्य, प्रियांशु चटर्जी, पुनीत इस्सर, अनुपा अरोड़ा, मोहन कपूर और सौरव दास ने अपने अपनी भूमिकाओं में ठीक ठाक काम किया है और फिल्म की ज़रूरत को पूरा करते हैं। द बंगाल फाइल्स 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नौअखली दंगों पर आधारित एक फिल्म है, जो भारत विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार की कहानी बयां करती है। फिल्म की कहानी वर्तमान में एक दलित लड़की के अपहरण केस से शुरू होती है, जिसकी जांच के लिए सीबीआई अधिकारी शिवा पंडित को बंगाल भेजा जाता है। जांच के दौरान शिवा को 1946 के उन खूनी घटनाओं से जुड़ी मां भारती नाम की एक महिला के अतीत का सामना करना पड़ता है, जो उस हिंसा की प्रत्यक्षदर्शी थी। यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स ट्रायोलॉजी की तीसरी किस्त है। फिल्म की कहानी का सार, वर्तमान की पृष्ठभूमि। फिल्म की शुरुआत आज के पश्चिम बंगाल में होती है, जहां एक दलित लड़की सीता के अपहरण का आरोप एक प्रभावशाली विधायक पर लगता है।
और मामले की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई अधिकारी शिवा पंडित को भेजा जाता है। अतीत की परते शिवा अपनी जांच के दौरान मां भारती नाम की एक महिला से मिलता है जिसने 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान हुई भयानक हिंसा को अपनी आंखों से देखा था। ऐतिहासिक घटनाएं मां भारती की यादों के माध्यम से फिल्म दर्शकों को 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों की क्रूर और विभत्स घटनाओं से रूबरू कराती है। इन घटनाओं में नरसंहार और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। जुड़ाव और तुलना। शिवा को पता चलता है कि वर्तमान में बंगाल की जो स्थिति है वो 1946 के उन दंगों से कुछ अलग नहीं है। दोनों समानांतर कालखंड में हुए घटनाओं के तार आखिरकार आज के अल्पसंख्यक विधायक से आ जुड़ते हैं। फिल्म का मुख्य विषय यह फिल्म भारत के इतिहास के एक अनदेखे और दबाए गए हिस्से को उजागर करती है जिसमें 1946 के कलकत्ता हत्याकांड और नोआखली दंगों की भयानक घटनाओं को दर्शाया गया है। यह भारत के विभाजन और सांप्रदायिक राजनीति के दौरान हुई हिंसा और उसके भयानक परिणामों पर आधारित है। यह फिल्म थोड़ी लंबी ज़्यादा है, बाकी देखने लायक अच्छी मूवी है। इससे हम हमारे इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि 1946 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उससे पहले बंगाल घटना में इस तरह के दंगे भड़के थे, उसकी कहानी बयां करती है जो कि हमें देखकर अच्छा नहीं लगता है।